फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो इसमें दो विधि होता है। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हमारा क्या है, विलोपन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विलोपन विधि को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 4 को करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमारा समीकरण क्या है, 7x - 15y = 2 और दूसरा है हमारा x + 2y = 3। तो इसको हमें कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इस विधि को समझेंगे। तो हल करते हैं। 7x - 15y = 2 और दूसरा समीकरण क्या है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, x + 2y = 3। ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से किसी एक समीकरण को लेके उस समीकरण से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम पहले समीकरण को भी ले सकते हैं, दूसरे समीकरण को भी ले सकते हैं। दूसरे समीकरण से x + 2y = 3 है। इस समीकरण से हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है। तो x = क्या हो जाएगा, 3, और ये जो 2y है वो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2y, तो हमारा इसे हम थर्ड समीकरण मान लेते हैं। तो जो ये x का मान क्या आया हमारा, 3 - 2y। अब ये जो x का मान है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण पहले वाले में हम रख देंगे। अगर हम समीकरण दूसरे को लेके x का मान निकाल रहे हैं तो इस x के मान को हम पहले वाले समीकरण में रखेंगे। अगर हम पहले वाले समीकरण से x का मान निकाल रहे हैं तो हम उस x के मान को दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जो हमारा पहला जो समीकरण है, समीकरण 1 से, तो पहला समीकरण हमारा क्या है, 7x - 15y = 2। तो जो x का मान आया, जो समीकरण नंबर 3 है, 3 से जो x का मान आया उसको हम क्या करेंगे, इस x के प्लेस में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे x का मान कितना आया, 3 - 2y माइनस का 15y = 2। और सारी चीज़ें वैसे का वैसे लिखना है, ओनली x के जो प्लेस है उसके जगह पे x का मान रखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21 -7 2 जा 14 y - 15y = 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 21 है इसको हम इक्वल के इधर साइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 - 25 4 कितना होगा, 9, और यहाँ पे 2 29 y आ जाएगा। और बड़ी डिजिट के सामने क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हमारा 29y = इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। बड़ी डिजिट के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y = क्या आ जाएगा, 19/29। ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आया, 19/29 आया। अब इस y के मान को हमें क्या करना है, समीकरण नंबर जो तीसरा हमने माना था उसमें रखेंगे। यहाँ पे y के प्लेस में इस y के वैल्यू के हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर x = 3 - 2y। तो यहाँ पे x = 2 - 2
और y का जो मान आया वो कितना आया 19/29। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 2 माइनस इनको करेंगे तो 19 2 सा 38/29 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 29 इधर चला जाएगा, 29 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 38/29 आएगा। 2 9 जा 18 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 माइनस का 38/29। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो 8 में से 8 0 आ जाएगा, 5 में से 3 क्या 2 आ जाएगा, तो 20/29। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2, y का जो मान कितना आया 19/29, तो x बराबर 3 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38/29 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 29 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस 38/29। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 87 माइनस 38/29। इनको माइनस करने पर क्या आएगा हमारा 49/29। तो x का मान क्या है हमारा 49/29, और हमारा जो y का मान क्या आया था, y बराबर 19/29। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो प्रतिस्थापन विधि में इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 5 को करेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो हमें ज्ञात करना है उसे पहले मानना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ष, पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y वर्ष। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पूर्व। तो पूर्व में हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो इसको करते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु क्या है हमारा, x है, और पूर्व में क्या करना है, माइनस करना है। और यहाँ पे 7 वर्ष है तो यहाँ पे x माइनस 7 हो जाएगा, 7 वर्ष। ऐसे ही पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि आफ्ताब अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था।
आफताब 7 गुनी आयु का था। तो इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7। हमें क्या करना है, इसको इक्वल में करना है। अब यहाँ पर जो आफताब है वो 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे पुत्र 7 गुनी आयु का नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसमें 7 गुनी आयु का मतलब नहीं था, जो आफताब 7 गुनी आयु का था तो उसमें नहीं करना पड़ेगा, दूसरे वाले में करना पड़ेगा। तो इसको हमने 7 गुनी आयु का कर दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x माइनस 7y, इसको इधर कर दिया हमने, तो यहाँ पे प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 49 और ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो x माइनस 7y, इनको अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हमें दूसरा समीकरण बनाना पड़ेगा। द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 3 वर्ष बाद। तो बाद में हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो पहले 3 वर्ष बाद आफताब और उसकी पुत्री का आयु निकालते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या है हमारा, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, बाद में क्या करना है, प्लस करना होता है और पूर्व में माइनस करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। ऐसे ही पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मतलब आफताब 3 गुना आयु का रह जाएगा। x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3। इन दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आफताब 3 गुना आयु का रह जाएगा। तो आफताब 3 गुना आयु का रह जाएगा, इसका मतलब पुत्री 3 गुना आयु से मतलब कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना, पुत्री में हमें क्या करना है, 3 से गुणा कर देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। इसको सॉल्व करते हैं। x 3y बरा इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे 3y इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 3 क्या आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर पहले और समीकरण नंबर दूसरे को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक बार समीकरण नंबर पहले को लिख लेते हैं। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। ये हमारा समीकरण नंबर पहला है और ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। हम इन दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। तो करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण हमारा 1 कितना है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। अब हमारा यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 42 और ये इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7y हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, जब हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला तो जो हमारा दूसरा समीकरण है उसमें हम क्या करेंगे, x के मान को रख देंगे। समीकरण 2 में
समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। और हमारा जो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 हमारा है माइनस का 42 प्लस का 7y। तो ये हमारा x के प्लेस में हमने इतना रख दिया और आगे के जितने हैं उसको ऐसे ही लिखेंगे। माइनस का 3y इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 42 है माइनस का वो इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 प्लस 42। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4y आ जाएगा। इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 48y और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये 4 इक्वल के इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा तो y इक्वल टू 48/4। तो यहाँ पे 4 बन जाए 4, 4 2 से 8। तो y का जो मान आया वो हमारा कितना है, 12 आया। तो यहाँ पे क्या है जो, अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x इक्वल टू माइनस का 42, तो x इक्वल टू माइनस का 42 प्लस 7y। तो y के मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 42 प्लस 7, यहाँ पे 12 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस का 42 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इनको माइनस करने पर हमारा आ रहा है 42। तो x का मान हमारा क्या आ रहा है 42 और y का मान हमारा आ रहा है 12। तो इनको हमने क्या माना था, आफताब की आयु को हमने x माना था। अतः आफताब की आयु x इक्वल टू कितना आ रहा है 42 वर्ष। ऐसे ही क्या है, पुत्री की आयु y इक्वल टू कितना आ रहा है 12 वर्ष। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 6 को करते हैं। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें जो ज्ञात करना होता है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना पेंसिल का मूल्य बराबर क्या है, x रुपये, और यहाँ पे रबड़ का मूल्य बराबर y रुपये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार 2 पेंसिल को हमने क्या माना था, x प्लस 3 रबड़। तो यहाँ पे 3 रबड़ को हमने क्या माना था, y इक्वल टू, दोनों का मूल्य कितना है 9। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 4 पेंसिल और 6 रबड़। तो 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़। रबड़ को हमने y माना था, पेंसिल को हमने x माना था। तो दोनों का मूल्य कितना है, 18 रुपये। तो ये हमारा हो गया सेकंड समीकरण। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। समीकरण 1 से, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। x का मान निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 9, ये माइनस 3y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण।
अब इस x के मान को हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर दूसरे में रखना है। तो समीकरण 2 तथा 3 से हमें क्या करना है, मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा समीकरण दूसरा क्या है, 4x है, तो x के प्लेस में ये पूरा रखना पड़ेगा हमें, 9 - 3y/2। अब हमारा आगे क्या है, +6y = 18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पे क्या आ रहा है 2, यहाँ पे 9 - 3y प्लस का 6y = 18। इनको सॉल्व करेंगे, 9 × 2 = 18 माइनस 3 × 2 = 6y प्लस का 6y = 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 18 = 18। तो इस समीकरण में क्या है कि y का मान नहीं निकल रहा है। तो इस टाइप से समीकरण को हमें कैसे पहचानेंगे, तो जो हमारा समीकरण बना है पहला और दूसरा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे जो पहला समीकरण है और जो दूसरा समीकरण है, तो यहाँ पे देखो दूसरे समीकरण में क्या है, अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, यहीं पर ही मैं कर रही हूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2y प्लस यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y ऐसे इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो समीकरण हमारा बन रहा है वो क्या है, 2y प्लस 3y, सॉरी यहाँ पे x है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि हमारा पहला समीकरण है। वैसे ही हमारा क्या है, दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो रहा है। तो इस टाइप से समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इनको अगर हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे तो इनसे जो हमें बिंदु मिलेंगे वो क्या है, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या होगा, ओवरलैप करेगा। तो इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा इसमें। इसको हम इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, a1/a2 b1/b2 करके। तो यहाँ पर हमारा a1/a2 हमारा क्या है, 2/4 है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ऐसे ही b1/b2 हमारा क्या है, b1 हमारा क्या है 3 और b2 क्या है हमारा 6 है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2, 1/2 इसमें भी आ रहा है। ऐसे c1/c2 देखते हैं, तो c1 क्या है हमारा माइनस का 9 और c2 क्या है हमारा माइनस का 18 है, तो इसको कैंसिल हो जाएगा। तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो इसमें क्या है 1/2, तीनों कंडीशन में क्या है 1/2 है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। तो इसका कोई मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकल पाएगा। ऐसे हम आगे के उदाहरण को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 2 रेल पटरियाँ समीकरण यहाँ पे क्या है, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी, तो हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हल करना है, समीकरण हमारा पहला क्या है, x + 2y - 4 = 0 है, तो यहाँ पे x + 2y = 4, ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। ऐसे दूसरा क्या है, 2x + 4y - 12 = 0, तो यहाँ पे 2x + 4y = 12 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। किसी एक समीकरण से हमें x का मान निकालना है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 2y = 4, तो यहाँ पे x = 4 - 2y, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण x का मान समीकरण दूसरे में रखना है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 तथा 3 से
तो हमारा समीकरण दूसरा क्या है, 2x का मान कितना है हमारा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2y प्लस 4y इक्वल टू 12 होगा। इसको आगे सॉल्व करना है। 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 y प्लस 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का 4y और प्लस का 4y ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को कट हो जा रहा है। और यहाँ पे आ क्या रहा है हमारा 4 इक्वल टू 8 इक्वल टू 12 आ रहा है। इसमें हम x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो अतः रेल की पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेगी। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि में उस रैखिक समीकरण युग्म का हल निकलेगा जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। इस कंडीशन को जो रैखिक समीकरण युग्म संतुष्ट करेगा उसी का हमें क्या निकलेगा, हल निकलेगा। उसी समीकरण युग्म का हम x और y का मान निकाल पाएंगे। समपाती रेखाएं में और समांतर रेखाएं में इसका हल नहीं निकल पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।